ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चादेष्टारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हम लोग कल मैंने चर्चा की थी कृष्ण जन्म लीला की, और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान की एक लीला जिसमें कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी। उसको बोलते हैं मृद भक्षण लीला। जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं कभी कभी खेल कूद में, उसी प्रकार भगवान ने मिट्टी खाई और यशोदा माँ ने उनको डांटा। और फिर यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान को कहा कि आप तुम मुंह खोलो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने क्या खाया। और फिर जब भगवान ने मुंह खोला तो उन्होंने क्या देखा, वो एक विषय की चर्चा है, वो चर्चा करने वाले हैं। और उसको देखकर यशोदा माँ का रिएक्शन क्या था, उनके भाव क्या थे, उन्होंने क्या किया, वो भी मैं डिस्कस करूँगा अभी। ओके, सो मैं पढ़ रहा हूँ ये श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 8वां अध्याय और उसका श्लोक संख्या है 32। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि यहीं से ये इस लीला की शुरुआत है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एकदा क्रीडमानस्ते राम आद्य भूपतारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एक बार की बात है, कृष्ण भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, एक नहीं बहुत सारी। कभी पूतना को मारा, कभी तृणावर्त को मारा, कभी गयासुरों को मारा, कभी अपने गायों के साथ खेलते हैं, कभी बच्चों के साथ खेलते हैं, कभी गोपियों को तंग करते हैं माखन चोरी करके। अनेक लीलाएं हैं। और ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने, इसके पीछे और कोई प्रयोजन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एक बार भगवान ने बहुत सुंदर लीला की। अब ये लीला बताने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि भगवान की कोई भी लीला होती है उससे भगवान दो चीजें करते हैं। एक तो है अपने भक्तों को भगवान जो भक्त नहीं है उनको भगवान शिक्षाएं देते हैं, और लीलाओं से कई टीचिंग्स होती है। भगवान हमारी तरह केवल खेल नहीं रहे हैं या एक अज्ञानी बच्चे की तरह कुछ इधर उधर तंग नहीं कर रहे हैं लोगों को। भगवान जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और पहला कारण है कि समाज को, संसार को शिक्षा देना। यह आ जाएगा भी इसी कथा में आएगा। और दूसरा कारण है अपने भक्तों की भक्ति को बढ़ाना। जब भगवान ऐसी लीलाएं करेंगे, और जब भक्त उन लीलाओं पर ध्यान करेंगे तो उनको आनंद आएगा, क्योंकि भगवान है उनके स्वामी। और जब आनंद आएगा तो भगवान के साथ संबंध और गाढ़ा हो जाएगा।
और जब संबंध जितना गाढ़ा हो जाएगा उतनी ही भक्ति में भक्त आगे बढ़ जाएगा। सो बस दो ही कारण है, अपने संसार को शिक्षा देना और भक्तों को आनंद देना। ये ध्यान में होना चाहिए। कहने का मतलब है भगवान की लीलाएं एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए। हरे कृष्ण। इसलिए हम जो भी लीलाओं पढ़ रहे हैं, जो भी लीला हम चर्चा कर रहे हैं, उस लीलाओं में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं और दूसरा भगवान अपने भक्तों को आनंद कैसे दे रहे हैं। दोनों लीलाएं हम दोनों चीज़ें चर्चा करेंगे। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एकदा क्रीड़ा मानस्ते। क्रीड़ा मतलब हो, एक बार कह रहे हैं, एक बार की बात है। क्रीड़ा मतलब होता है खेलना, बच्चे खेलते हैं क्रीड़ा, मगर यहाँ पे खेलने का मतलब बच्चों की तरह खेलने का मतलब नहीं। यहाँ पर क्रीड़ा मान का मतलब होता है एक बार कृष्णा खेल रहे थे। क्रीड़ा मान मतलब जो हमेशा ही खेलते रहते हैं। कृष्णा कभी भी चुप नहीं बैठते, इसलिए कृष्ण का एक नाम है ललित माधव। कृष्णा ललित है। ललित मतलब बहुत चंचल है, आप एक जगह बिठा नहीं सकते। जैसे कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, उसी प्रकार कृष्णा भी चंचल है। भगवान चंचल क्यों है? क्योंकि कृष्णा अपने मन में हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। भगवान के तो बहुत सारे भक्त हैं भाई, अब जो भक्त है उसको तो भगवान पे ध्यान करना है, सिंपल है। भगवान है उनके लिए बहुत मुश्किल है, भगवान को बहुत सारे भक्तों का ध्यान करना है। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बोला एक बार, कृष्णा हमारी भक्ति आपकी भक्ति से कम है। हमारी भक्ति, भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भक्त की भक्ति करते हैं, ऐसा ही है ना। तो उन्होंने कहा कि कृष्णा हमारी भक्ति आपकी भक्ति से कम है। कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों, इसका प्रूफ क्या है? तो राधा ने कहा बहुत सिंपल है कि हम भक्तों को तो केवल आपकी चिंता करनी है, मगर आपको करोड़ों भक्त की चिंता करनी है। किसका काम मुश्किल है? आपका। सो इसीलिए यहाँ पे शब्द आ रहा है क्रीड़ामान। भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, सिर्फ कृष्ण अवतार में नहीं, लीलाएं करने के लिए अनेक अवतार भी लेते हैं। राम, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, उन अवतारों में अनेक अनेक लीलाएं हैं। दैट्स कृष्णा। सो कह रहे एक बार क्या, वो क्रीड़ा मानस थे, भगवान खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? राम आदि गोपधारा, बलराम जी के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। सो एक्चुअली इस टाइम ये जो लीला हो रही है, इस टाइम कृष्णा छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं। और जब 5 साल से छोटे थे कृष्णा, तो कृष्ण भगवान को वन में जाना अलाउड नहीं था। छोटे बच्चे थे, जब 5 साल से बड़े हो गए तो कृष्ण भगवान को गाय चराने के लिए भेज देते थे। मगर अभी छोटे हैं तो घर में ही रहते थे, घर में रहते थे तो आसपास खेलते थे आंगन में। मगर क्वेश्चन ये आता है कि भगवान का खेलना क्या हमारे खेलने के समान? नहीं। ये क्रीड़ामान जो शब्द है, ये शब्द जो है, ये सिर्फ खेलने का मतलब सिर्फ खेलना नहीं होता। खेलने का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भी मैंने वो काम कर दिया, खेल खेल में काम कर दिया, ऐसा कहते हैं। भगवान के लिए कुछ भी काम करना बहुत आसान है। भगवान के लिए सारा काम ही खेल है। सृष्टि करना भी एक बहुत बड़ा खेल है। जैसे अपने वृंदावन में गोपीगण नाचना ही खेल है, ऐसे सृष्टि करना भी खेल है। ऐसे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो भी एक खेल ही था। भगवान को उसमें कोई प्रयास नहीं लगता। इसलिए वेदांत सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले पाद के 33वें और 34वें श्लोक में 2 सूत्र आते हैं। वेदांत सूत्र एक किताब है जो श्री व्यासदेव जी ने लिखी है। व्यासदेव जी ने ही भागवत की रचना की है, उन्होंने वेदांत सूत्र लिखी है। तो जितने भी डिवोटीज होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं,
जो भगवान को समझना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, वो वेदांत सूत्र जरूर पढ़ते हैं टीचर से। और फिर वेदांत सूत्र के बाद जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत सही सही मायने में समझ आती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो भागवत को समझने में, तो वेदांत सूत्र से रेफरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि वेदांत सूत्र में सारी चीजें लॉजिकली और तर्क से समझाई गई। सो उसमें प्रश्न ही उठता है कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, क्यों करते हैं? क्वेश्चन क्यों करते हैं? लोग पूछते हैं भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने सृष्टि बनाई, क्यों बनाई? अब कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन नहीं है भगवान ने सृष्टि क्यों की। मगर अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भगवान ने जिसके लिए हमें बनाया है और जिसके लिए संसार बनाया है, अगर हम वो काम नहीं कर रहे तो हमारी लाइफ फेल है ना? भाई आपने कार का टायर बनाया, क्यों बनाया था कार का टायर? कार का टायर क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? कार में लगाने के लिए। अगर आपने कार का टायर बनाया और कार में नहीं लगाया तो टायर बेकार है। लाइट क्यों बनाई है हमने? लाइट क्यों बनाई थी? कि जिससे हम एक दूसरे को देख पाए और कथा कर पाए, है ना? अगर लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम देखने के लिए, कथा करने के लिए, तो बेकार है। उसी प्रकार सृष्टि क्यों बनाई है, हमें क्यों बनाया, अगर हमें नहीं पता तो फिर हम वो कर रहे हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, हमारी लाइफ बेकार हो। इसलिए क्वेश्चन उठता है वेदांत सूत्र के इस दूसरे अध्याय के पहले पाद के 33 और 34 वर्ष में क्वेश्चन उठा रहे हैं, भगवान ने क्यों बनाई? कुछ लोग कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है, मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, है ना? भगवान को थोड़ा ना कुछ चाहिए। इसलिए सूत्र आता है न प्रयोजनत्वात्, न मतलब नहीं, प्रयोजन मतलब कुछ चाहिए। जब भगवान ने सृष्टि की, भगवान ने हमें बनाया, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, उनके माइंड में कुछ नहीं है। एक माता पिता जब बच्चा करते हैं तो उनकी आशा होती है कि बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। भगवान के मन में कुछ नहीं। भगवान से पूछे भगवान आपने सृष्टि क्यों की? कुछ चाहिए आपको? नहीं। आपने जीवात्मा क्यों बनाई? कुछ चाहिए नहीं। तो आपने क्यों बनाया? ऐसे ही थोड़े ना बना देंगे, कुछ भी पागल थोड़े ना। तो फिर न प्रयोजनत्वात्, भगवान ने इस सृष्टि की रचना अपने स्वार्थ के लिए नहीं की। हम कुछ भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, तब करते हैं। मगर भगवान और भगवान के भक्त और महान साधु कोई भी काम करते हैं तो पहले क्वेश्चन ये नहीं पूछते मुझे क्या मिलेगा। पहले क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहले क्वेश्चन पूछते हैं इसको क्या मिलेगा। उसको कहते हैं निस्वार्थ। 99.99% लोग स्वार्थ से काम करते हैं, मुझे क्या मिलेगा। जैसे अब कथा में आए हो, अब कथा में मोस्टली लोग क्यों आए हैं? ये सोच के मुझे क्या मिलेगा, मुझे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, मुझे आनंद आएगा। ठीक है, मगर ये परफेक्ट नहीं है। जब साधु और महान लोग और भगवान जब काम करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते मुझे क्या मिलता है, तो ये पूछते हैं इनको दूसरों क्या मिलेगा। जब महान लोग कथा सुनने आते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं भगवान को क्या मिलेगा मेरे आने से। ये क्वेश्चन है। तो आप लोग सोचते हो ऐसा? कोई नहीं सोचता, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है भक्ति की। आपके आने से भगवान को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा होगा तभी, शायद नहीं भी मिल रहा, पता नहीं क्या मिल रहा है। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? उनको कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं मिल रहा, मगर भगवान सृष्टि अपने लिए नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। हमें फायदा हो रहा है उससे,
इसलिए वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र है लोकवत्तु लीला कैवल्य। ठीक है, भगवान को कुछ नहीं मिल रहा तो सृष्टि क्यों कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं वेल क्यों कर रहा हूं, ये मेरी लीला है। ये शब्द सुना है लीला, यही कहते हैं ना, जन्म लीला, मृत भक्षण लीला, ब्रह्म मोहन लीला, भगवान के सारे काम लीला है, ये मेरी लीला है। लीला कहने का मतलब है कि मेरी क्रीड़ा है, क्रीड़ा मतलब शब्दार्थ है, मेरा खेल है। अब क्वेश्चन पूछोगे भगवान आप खेल खेल ही क्यों रहे? संसार बना दिया इतना बड़ा, हम लोग को बना दिया, इतने दुख बना दिए, ये कैसा खेल है? ये कैसा खेल है जिसमें हमें दुख में मिल रहा है, सुख में मिल रहा है? बड़ी अजीब सी खेल है। आप ऐसा खेल क्यों खेलना चाहते हैं? क्या पागल है आप? भगवान पागल नहीं है। ये खेल है कहने का मतलब भगवान ये खेल खेलते हैं क्योंकि इस खेल में, इस सृष्टि करने में और हमें बनाने में हमें फायदा है। हमें क्या फायदा है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब हम इस संसार की वस्तुएं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, जब हम इस शरीर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे तो भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए भगवान ने चीज़ें बनाई हैं सारी। ठीक है, तुम ये मेरी सेवा में इस्तेमाल करो, अब मुझसे प्रेम करना सीखो, मुझसे कृपा लो। अपना शरीर, अपनी मन, अपनी बुद्धि मेरी सेवा में करो। मैंने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, अपना शरीर दूसरों को दिखाने में मत पड़े रहो, अपना शरीर भोग करने में मत पड़े रहो, मेरी सेवा में लगाओ। अपने मन से गलत गलत चीज़ें सोचने में मत लगे रहो, मेरा स्मरण करो। अपनी आत्मा से गलत संकल्प मत करो, मेरी सेवा का संकल्प करो, तो मुझसे मेरी कृपा मिलेगी, मेरे से प्रेम होगा और मेरे से संबंध बन जाएगा। इसलिए बनाया भगवान ने, बस दैट्स ऑल। इसको कहते हैं लीला, इसको कहते हैं क्रीड़ा। जो सब क्रीड़ा आ रहा है, भगवान खेलते हैं और उस खेल से हमें फायदा होता है, हमें कृपा मिलती है। ये खेल है भगवान का। जो समझ जाए कि भगवान लीला क्यों कर रहे हैं सब, उसको कहते हैं भक्त। जो नहीं समझता कि भगवान लीला क्यों कर रहे हैं, उसको कहते हैं अभक्त। जो भगवान की बात समझ के, भगवान की लीला समझ के भगवान की लीला में भगवान का सहयोग करता है, वो भगवान का भक्त है। जो भगवान का प्रोग्राम, भगवान की लीला नहीं समझ के अपना प्रोग्राम बनाता है, वो नॉन डिवोटी है। बस शक्ल पे कुछ नहीं लिखा है, शक्ल आपको सेम ही नजर आएगी। आप बाहर सड़क पे जाके देखो, लोगों की शक्लें बदल गई क्या? लोगों के दांत निकल गए, आँख बड़ी बड़ी हो गई, सेम है जैसे आपकी शक्ल है, हमारी शक्ल है। अकल में अंदर है, समझे? शक्ल में कोई अंतर नहीं होता, मेरी भी शक्ल वैसी है, मगर अकल में अंदर होती है, अंतर समझ में है। इसलिए क्रीड़ा कह रहे हैं, एकदा क्रीड़ा मानस्त। भगवान ने जो मिट्टी खाई उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लीला थी। लीला कहने का मतलब वो खेल था भगवान का। उस खेल से क्या हो रहा है? उस खेल से संसार को और भक्तों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा, अभी होगा फायदा। भगवान के मिट्टी खाने से भगवान के भक्तों को फायदा होगा और संसारी लोगों को कुछ शिक्षा मिलेगी, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। इसलिए कह रहे एकदा क्रीड़ा मानस्ते राम आद्य गोपधारक कृष्णो मृदम, मृदम मतलब होता है मिट्टी, भक्षितवानिति उन्होंने खाया, मात्रे देवनयन, और सारे बच्चों ने जाके यशोदा माँ को कंप्लेन की, यशोदा माँ कृष्ण ने मिट्टी खा ली, इसको डांटी। यशोदा माँ तो माँ है कृष्ण की, तो कभी डांटती नहीं थी कृष्ण को। बच्चे को कौन डांटेगा, वो भी कृष्ण को, जो कि परम सुंदर है, परम माधुर्य है, परम लावण्य है, परम शोभायमान है। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, इतने सुंदर बच्चों को कैसे डांट सकते हो? कभी कभी हम सोचते हैं बच्चे को डांटेंगे, मगर जब बच्चा सामने आता है तो भूल जाते हैं डांटना। होता है नहीं होता है, क्योंकि बहुत क्यूट होता है, तो कैसे डांटे, गुस्सा भूल जाते हैं। तो यशोदा माँ के पास सारी गोपियाँ कंप्लेन करने आती थी, कृष्ण ने हमारा मक्खन खा लिया, कृष्ण ने हमारे बर्तन तोड़ दिए, आप डांटिए। यशोदा माँ कहती थी डांटूंगी। जब कृष्ण सामने आते थे तो भूल जाते थे और गोपियों को डांट के भगा देती थी कि तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, कृष्ण तो अच्छे हैं, बड़ा सुंदर है। कृष्ण रोने लगते थे,
और रोने लगेंगे तो और ऊपर से गुस्सा खत्म। सबसे शास्त्रों में लिखा है सबसे बड़ा हथियार बच्चे और स्त्रियों के पास होता है रोना। वो कुछ भी काम करा सकती हैं रो के, है ना, ऐसी है। बच्चे भी ऐसे होते हैं, रोने लगेंगे आपको करना पड़ेगा। कृष्ण भी रोते थे और यशोदा माँ कुछ कर ही नहीं सकती। उन्होंने कंप्लेन की। जब कंप्लेन किया यशोदा माँ को तो यशोदा माँ ने क्या किया? अब क्वेश्चन ये है कि कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई? मिट्टी इसलिए खाई, उसका एक बहुत रीजन था। रीजन ये था कि यशोदा माँ कभी भी डांटती नहीं थी कृष्ण को। कृष्ण को देखते ही हमेशा भूल जाती थी गुस्सा, मैंने बताया। मगर कृष्ण भगवान को अपने भक्तों से डांट खाना बहुत अच्छा लगता है। अब चक्कर ये ना, पूरी दुनिया भगवान की स्तुति करती है, पूजा करती है, उनसे डरती है। भगवान है वो, मगर भगवान का भी मन करता है मुझे कोई डांटे। कभी कभी मन करता है, सभी मेरी पूजा कर रहे हैं, सभी मेरे सामने झुक रहे हैं, कोई मुझे डांट नहीं रहा। अब भगवान को कौन डांटेगा? हम लोग डांटेंगे? हम डांटेंगे तो नर्क चलेगा, क्योंकि हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है भगवान से। भगवान डांट अपने भक्तों से सुनते हैं, वो भी ऑर्डिनरी भक्तों से नहीं, साधारण भक्तों से नहीं, यशोदा माँ जैसे भक्तों से, जो उनकी माँ है नहीं? उनसे सुनना चाहते हैं डांट। तो उनको इसलिए सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं परितुष्टो अहम। कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं जब यशोदा माँ नंद बाबा उनको डांटते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की कि यशोदा माँ को डांटना पड़े। जितनी भी लीलाएं हुई हैं, गोपियों ने कंप्लेन की हमारा मक्खन खा लिया, हमारे बर्तन तोड़ दिए, यशोदा माँ ने डांटा नहीं, क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान को कोई हानि नहीं पहुंच रही थी। हानि किसको पहुंच रही थी? और उनका मक्खन खराब हो रहा है, उनके बर्तन टूट रहे हैं, मगर मिट्टी खाने से हानि किसको पहुंच रही है? किसको पहुंच रही है? कृष्ण को। अब मिट्टी खा ली तो पेट खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। यशोदा माँ को बहुत टेंशन हो गई, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं साग्रहित्वा करे कृष्ण उपालभ्य हितैषणी। यशोदा माँ कृष्ण के हित के बारे में सोच रही, इसको बोलते हैं भक्ति। आप जो भी सोचते हो भक्ति के बारे में, वो भक्ति नहीं है। जो साधारण व्यक्ति सोचते हैं भक्ति है, उसको भक्ति नहीं कहते। अगर ऐसी बात होती तो फिर हम लोग 25-30 साल लगा के टाइम थोड़े ना खराब कर रहे हैं अपना। हम लोग भी कथा में आके सुन के घर चले जाते और जय गोविंदा जय गोपाल बोलते रहते, मगर ऐसा नहीं है। कुछ हम मतलब साधु संत लोग अपना जीवन देते हैं भगवान को, शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। क्यों? उनको समझाने के लिए भक्ति क्या है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम कथा सुनने आते हैं अपने लिए, उसको भक्ति नहीं कहते। जब कथा सुनने आते हो भगवान के लिए तो भक्ति कहते। यशोदा माँ भगवान की हितैषी है, भक्त भगवान का हित चाहते हैं, वहां से भक्ति शुरू होती है। जो लोग अपना हित चाहते हैं उनको कहते हैं भोगी, जो लोग भगवान का हित चाहते हैं उनको कहते हैं योगी। और सारे योगियों में से योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में से कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, सारे योगियों में से भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। मगर उसको समझना मुश्किल है। तो यशोदा माँ बहुत टेंशन में आ गई कि भी कृष्ण ने मिट्टी खा ली, अब उसके पेट खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जो अभी बच्चा ही अभी भगवान के हित के बारे में सोच रही है। और इसीलिए यशोदा माँ ने इस बार कृष्ण को साइड में हाथ पकड़ के लाई और डांटा कि मिट्टी क्यों खा रहे, क्योंकि इस बार कृष्ण की बात आ गई। उससे पहले तो कृष्ण की हानि नहीं हो रही थी, दूसरे के मटके फूट रहे, दूसरों के मक्खन चोरी हो रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं साख्य। भक्ति हमेशा, भक्त का केवल एक ही विचार है, भगवान का हित कैसे हो। अब आप पूछेंगे भगवान का हित हम क्या करेंगे? हम खुद ही गड्ढे में हैं, हम खुद ही प्रॉब्लम में, हम भगवान का हित क्या करेंगे? हम तो भगवान के पास ये आशा लेके आए थे भगवान हमारा काम बन जाए, हमारी चीज़ें हो जाए सही,
हमारे घर में प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। मगर ठीक है, ना मंदिर ना आने से अच्छा ये तो बेटर ही आ जाए। मगर बेस्ट है अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, मगर हम भगवान के बनना चाहते हैं, केवल भगवान के दर्शन करके चले नहीं जाना चाहते, हम भगवान के अपने निजी परिवार के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान भी कहे कि ये मेरा भक्त है, अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो हमें भगवान के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अब यशोदा माँ क्या सोच रही है हित के बारे में कि बच्चे ने मिट्टी खा ली, क्योंकि वो तो कृष्ण तो वही है उनके सामने, हमारे सामने तो भगवान है नहीं, अभी कहाँ है नहीं। सो हम कैसे सोचें भगवान के हित के बारे में? उसका सीधा साधा उत्तर है, भगवान के हित के बारे में सोचना मतलब भगवान के काम के बारे में सोचना, भगवान के मिशन के बारे में सोचना। भगवान की एक इच्छा है और उस भगवान तो वैसे हमेशा खुश रहते हैं, आनंदमय और भासार, मगर कृष्ण भगवान को एक दुख है। वो क्या दुख है? वो दुख है कि इतने सारे लोग, जो हम लोग सब कपूरथला में, पंजाब में, दिल्ली में, भारत में, पूरे विश्व में दुख पा रहे हैं, जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, शरीरों में फंसे हुए हैं, आसक्तियों में फंसे हुए हैं, संशयों में फंसे हुए हैं, अपने काम क्रोध लोभ मोह उसमें फंसे हुए हैं। अब इससे निकलेंगे कैसे हम? जब तक ऐसे नहीं निकलेंगे तब तक हम खुश नहीं हो सकते। जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक कृष्ण को खुशी पहुंचेगी नहीं, क्योंकि कृष्ण हमारे माता पिता हैं। माता पिता को कभी खुशी नहीं पहुंचती अगर उनके बच्चे दुखी हैं। तो भगवान को दुख है, भगवान का दुख हटाना मतलब भगवान का हित करना है नहीं। सो इसलिए प्रचार करना, भगवान का संदेश दूसरों को देना, इसी को बोलते हैं हित। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। हम इस संसार में भगवान का हित कर सकते हैं, भगवान का संदेश दूसरों को पहुंचाकर। हम भगवान का हित कर सकते हैं कि भगवान के भक्तों को गाइडेंस देकर। जैसे आप लोग आए हो, इतने सारे लोग सुनने ही आए हो ना, तो आपको ज्ञान देकर, आपको गाइडेंस देकर, अगर मैं गाइडेंस दूँ, आपकी मदद करूँ, आपकी सेवा करूँ, तो वो भगवान का हित है। आपको पता लगेगा भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम होगा तो भगवान बहुत खुश होंगे, भगवान का दुख कम होगा, भगवान का हित हो गया नहीं होगा। इसलिए भगवान प्रचार करना और वैष्णवों की सेवा करना, वही भगवान का हित है इस संसार में हम लोग। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा हित आप भगवान का कर सकते हो, भगवान का नाम लेकर। भगवान का नाम लेके भगवान का हित कर सकते हो। कैसे? अगर हम भगवान का नाम लेंगे, अगर हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो क्या होगा? तो कृष्ण भगवान को अपने भक्तों का स्मरण आएगा। हरे मतलब राधा, राधा का स्मरण आएगा, अपने ब्रजवासियों का स्मरण आएगा और भगवान को बहुत आनंद आएगा। ये भगवान का हित हो गया। और अगर आप किसी के पास जाओ, व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति से बोलो कि हाँ भाई मुझे याद है तुमने ये काम किया था, वो काम किया था, तुमने ये बड़ी अचीवमेंट की थी, किसी को बोलोगे उसको मज़ा आएगा नहीं सुनने में? मज़ा आएगा? वो कहेगा अरे मैंने ऐसा किया था। उसको अपनी सारी याददाश्त ध्यान आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? मेमोरी, मैंने ऐसा किया था, मुझे मेडल मिला था, मुझे ये मिला था, आपने उसको याद दिलाया। या आपने याद दिलाया, देखो तुम्हारा बच्चा जब छोटा था कितना मज़ा आता था, हम लोग घूमने जाते थे बचपन में साथ में, फैमिली फ्रेंड थे। अपनी पुरानी आदत सोच के लोगों को मज़ा आता है, तभी तो एल्बम रखते हैं लोग, तभी गूगल में फोटोज रखते हैं अपनी। तो भगवान का नाम लेना कि भगवान को उनकी यादें ध्यान दिलाना। जब हम बोलते हैं यशोमती नंदन, गिरिवरधारी, मदन मोहन, गोविंदा, तो भगवान को अपनी लीलाएं याद आती हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो उसमें सारी लीलाएं याद आती हैं, सारी लीलाएं हरे कृष्णा में, तो वो भगवान का हित है। इसलिए भगवान का नाम लेना, उनके नाम का प्रचार करना, उनके भक्तों की सेवा करना, वो भगवान का हित है। इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं यशोदा माँ ने कृष्ण को डांटा।
यशोदा माँ को समझ आ रहा था कृष्ण को डांट सुनने का बड़ा मन कर रहा है। भक्त है वो, भक्त तो भगवान की भावनाएं समझ जाते हैं। तो यशोदा माँ ने इस बार डांट दिया, और कृष्ण जब उन्होंने डांट सुनी तो उनको बड़ा आनंद आया। बाहर से नहीं दिखा रहे थे मगर अंदर से बड़ा आनंद आया। और यशोदा माँ ने बोला, एक्चुअली क्या है कि वृंदावन और गोलोक में भक्ति अलग तरीके की होती है। यहाँ तो चलो हम भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। वृंदावन में भक्ति का करने का तरीका है भगवान को डांटना। भगवान के भक्त भगवान के खेलते हैं, वो भक्ति करने का तरीका है। अब वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम नहीं कर सकते। हम भगवान का खेल नहीं सकते, हम भगवान को डांट नहीं सकते। अगर हम वैसा करने लगेंगे तो उसको बोलते हैं अंग्रोहो उपासना, उसको बोलते हैं साहिज्य। हम वैसा ही अनुकरण करने वाले, हम वैसे ही भगवान और भगवान के भक्तों की तरह कर रहे हैं। भगवान को स्वीकार नहीं है क्योंकि हम उतने हाई लेवल के भक्त नहीं हैं। अगर उस लेवल के भक्त तो आ कर सकते हो, मगर कौन यहाँ पे बैठे हुए कह सकता है कि हम यशोदा माँ और राधा और गोपियों के समान भक्त हैं? कोई नहीं। अगर वैसे भक्त होते तो यहाँ क्या कर रहे होते कपूरथला में, इतनी गर्मी में? भगवान के गोलोक धाम में नहीं होते। हम बड़े संसार में हैं, ये प्रमाण है कि हम भगवान के हाई लेवल के डिवोटी नहीं हैं, मगर हम बन सकते हैं। आप भी वैसे बन सकते हो, मगर कैसे बनोगे? भागवत के शिक्षाओं के अनुसार। अपने मन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो यशोदा माँ ने लेके गई, भ्रांत अप्रेक्षाम इक्षा अभाषा दी। कृष्ण से कुछ बोला, कृष्ण को साइड में लेके गए। कृष्ण से बोला कस्मान मृदम अदांत आत्मा नाम। कृष्ण से बोला कृष्णा अदांत आत्मन, भगवान का नाम है अदांत आत्मन। दांत मतलब होता है कंट्रोल। दांते फ्रेंच ड्रामा है, दांते, दांते कॉमेडी। दांत का दांत शांत, क्षमा, दमा। दांत का मतलब होता है जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल है। सो डिवोटीज का नाम होता है दांत आत्मना, जिनको अपनी आत्मा अपने मन पे कंट्रोल है वो कहते हैं भक्त। जिनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है उनको कहते हैं नॉन डिवोटी, अभक्त। बाहर से तिलक लगाने से, कंठी पहनने से इससे कुछ नहीं होता। ये तो वेशभूषा है, अच्छा हम पहनते हैं, मगर जब तक अंदर से चेंज नहीं हो रहा तब तक बाहर से करने से कोई फायदा नहीं है। भाई एक बहुत सुंदर स्त्री है, किसी स्त्री की शादी हो रही है तो ब्यूटी पार्लर जाएगी, 10,000 रुपये खर्च करके सब बना बुनो के अच्छे कपड़े गहने सब बिल्कुल सुंदर बने। वो शरीर से, मन से क्या है? सुंदरता तो 1-2 रात ही काम आएगी, पूरे जीवन क्या काम आएगा? मन। अब भैया शादी करके लाए, बड़ी सुंदर थी, 2 दिन में पता लगा चंपू थी। चंपू समझते हो? अकल से पैदा हुआ, पूरे जीवन सर पे भार, लो भैया किसको लिया है। सो इसीलिए बाहर से तो बस पहनावा होता है, अंदर जो चल रहा है वो भगवान देखते हैं। सो अंदर क्या है? अंदर क्या है? भगवान जब भक्तों के अंदर झांक के देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको दिखाई देता है कि इसकी अपने मन और आत्मा पे इसने वश किया हुआ। वो ऐसे भक्त भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, कंट्रोल्ड व्यक्ति। हमें भी कोई शैतान, कोई व्यक्ति अच्छा थोड़ा ना लगता है, शैतान बच्चा। सारे टीचर को एक वो बच्चा अच्छा लगता है जो क्लास में एक अच्छी तरह बैठा है, डिसिप्लिन, कंट्रोल है ना। उसी प्रकार भगवान देखते हैं ये अपने मन पे वश कर सकता है, मनसा वेगम क्रोधा वेगम। सो ऐसे भक्तों को भगवान चाहते हैं, इसलिए भक्तों का नाम होता है दांत आत्मन। भगवान का नाम बिल्कुल उल्टा है, भगवान का नाम है अदांत आत्मन। अदांत मतलब होता है जो कंट्रोल में नहीं है। कृष्णा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भगवान इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आप भगवान से बोलो कि भगवान आप करना बंद कीजिए, भगवान कहेंगे मुझे अपने पे वश ही नहीं है, मैं जितना अपने भक्तों के लिए करूं उतना कम समझता हूं। ये कृष्ण है, इसलिए भगवान का नाम अदांत आत्मा है। कस्मान मृदम अदांत आत्मना। यशोदा माँ ने कहा कि कृष्णा तुम इतने चंचल क्यों, तुमने मिट्टी उखाई, तुम्हें कंट्रोल नहीं अपने आप पे। कृष्ण अपने मन में सोच रहे थे कि यशोदा माँ मेरी स्तुति कर रही है। यशोदा माँ तो कह रहे मिट्टी उखाई तो मैं कंट्रोल नहीं है। कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं लो ये तो मेरा नाम ही है, मुझे अपने पे कंट्रोल नहीं है। अगर भगवान अपने पे वश कर ले तो भगवान कृपा देना बंद कर देंगे, समझे। अगर भगवान अपने पे वश कर ले तो भगवान हमारे दोष देख के कृपा रोक देंगे, समझे। क्योंकि भगवान को अपने पे वश नहीं है, इसलिए भगवान हमारे दोष देखते हैं बट फिर भी कृपा करते रहते हैं। कोई कहेगा अरे इसने तो इतनी गलतियां की, आप कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान कहेंगे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूं, मेरे अपने पे वश नहीं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, उसको अपने माइंड पे कंट्रोल होता है? नहीं होता। एक शराब पीने वाला कुछ ऊट पटांग बोलता रहेगा, आप बोलो क्यों बोल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, बोलता ही जा रहा है। उसी प्रकार भगवान से आप पूछो भगवान कृपा क्यों दे रहे हो? इस संसार के लोग इतने गंदे हैं, इतने अपराध करते हैं, आपका स्मरण नहीं करते, धोखा देते हैं, द्वेषी हैं, क्रोधी हैं, तपस्वी नहीं है, कोई भी तो अच्छा गुण नहीं है इनमें, फिर कृपा क्यों कर रहे हो? भगवान का उत्तर क्या है? मेरा नाम क्या है? कृष्ण का नाम क्या है? अदांत आत्मना। कृष्ण कहते हैं मैं अपने वश में नहीं हूं, मैंने कृपा की शराब पी है और मैं कृपा बांटता हूं। मुझे समझ नहीं आता मेरे सामने कैसा व्यक्ति आ रहा है, चाहे अच्छा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे साधु हो, चाहे महान तपस्वी हो, चाहे बिल्कुल घटिया इंसान क्यों ना हो, जिसके पास कोई गुण नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूं? कृपा दूंगा, क्योंकि मेरा अपने माइंड में वश नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल रखा हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल, वश नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो यशोदा माँ कह रही है तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, भगवान अपने मन में सोच रहे हैं हाँ बात तो सही, सारे भक्त और वेद मुझे ऐसे ही नाम से पुकारते हैं। भगवान भक्षितवान रह, तुमने मिट्टी उखाई, वदंती ताव कहते कुमारस्ते अग्रजो अव्ययम, और तुमने मिट्टी उखाई तो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि दोस्त सब झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा माँ ने कहा नहीं नहीं, अग्रजो अपि अयम, बलराम तुम्हारा बड़ा भाई भी बोल रहा है, वो क्यों झूठ बोलेगा? सभी बोल रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण उवाचा, अगले श्लोक में भगवान ने क्या बोला यशोदा को। अब आपको एक ध्यान करने वाली बात, अब ध्यान करना पड़ेगा, जब भी भगवान कुछ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं होता है, क्योंकि छांडिकोपनिषद में लिखा है सत्य संकल्प। भगवान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अगर भगवान ही झूठ बोलेंगे तो भगवान काहे के हैं वो? फिर तो हमारे जैसे हो गए। भगवान परम सत्य हैं, वी जरो वी शोको, उपनिषद कह रही है भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, कभी शोक नहीं करते, कभी टेंशन नहीं होती, और सत्य संकल्प, कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब कृष्ण यहाँ पे कुछ कहेंगे यशोदा माँ से, ऐसा लगेगा झूठ बोल रहे हैं मगर झूठ नहीं है वो आपको समझना पड़ेगा क्यों। तो भगवान ने यशोदा माँ से कहा ना हम भक्षितवान अम्ब, अम्ब मतलब हे माँ, ना मतलब नहीं, भक्षितवान मैंने मिट्टी नहीं खाई। हालांकि भगवान के मुंह पे मिट्टी लगी हुई है, सारी मुंह के अंदर भी मिट्टी है। मिट्टी यहाँ पे जब पकड़ के ले गए तो मिट्टी यहाँ पे रख ली है और मुंह पे सारे मिट्टी लगी, कह रहे मिट्टी नहीं खाई। यशोदा माँ को दिखाई दे। और मिथ्या अभिशंसिनः, ये सारे मेरे दोस्त झूठ बोल रहे हैं, बलराम जी भी झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा माँ ने कहा बलराम जी झूठ बोलेगा, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उन्होंने कहा एक्चुअली बलराम जी ने एक बार मिट्टी खाई थी और मैं आपसे कंप्लेन करने आ रहा था, और बलराम ने कहा मेरी कंप्लेन मत करना, और आज मैंने मिट्टी खा ली तो मैंने बलराम को बहुत डराया धमकाया, दे कंप्लेन कर दूंगा।
इसलिए मेरा काम कर ले। तो मैं डरा धमका के उसको अपना काम करा रहा था अपने बड़े भाई से, तो आज बदला निकालने के लिए वो भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने ऐसा खेल कर भगवान झूठ बोल रहे हैं, सब सच बोल रहे हैं? बताओ। मिट्टी तो लगी हुई है, मिट्टी मुंह में है, कृष्ण कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्या कहते हो आप लोग? झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? अगर आप बोलो झूठ बोल रहे हैं तो वो भगवान नहीं है, भगवान झूठ नहीं बोल सकते, तो भगवान की परिभाषा ही गलत हो गई। अगर आप बोल रहे हो सच बोल रहे हैं मैंने मिट्टी खाई है, तो फिर तो खुद ही फंस गए, फिर तो यशोदा मां से डांट पिटेगी। तो क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? सच तो बोल नहीं रहे क्योंकि मिट्टी मुंह में लगी हुई है, प्रमाण नहीं है। झूठ बोल नहीं रहे क्योंकि भगवान है, तो क्या करेंगे? तो सारे आचार्य जो भक्त लोग इसकी चर्चा करते हैं और इसको समझाते हैं क्या मतलब है। भगवान जब कह रहे हैं मैं मिट्टी नहीं खाई, भगवान बिल्कुल सत्य बोल रहे, इसमें कुछ झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा ब्रह्मांड कहाँ है? सारा ब्रह्मांड जब सृष्टि करते हैं भगवान, तो ब्रह्मांड कहां से प्रकट करते हैं? अपने अंदर से। एको बहुश्याम, सृष्टि के आदि में एको नारायण आसीत, कुछ भी नहीं था, केवल कृष्ण थे, नारायण थे, विष्णु थे। आपका ब्रह्मांड का था, सब जगह अंधेरा था। एका तमा आसीत, सब जगह अंधेरा। और भगवान ने फिर सृष्टि की, इच्छा की सृष्टि करने की, इच्छा की। तद ऐक्षता, छांडव्य उपनिषद कह रही है 6.2.3 में, भगवान ने सोचा सब जगह अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, अब मैं सृष्टि करूंगा। कैसे की? सारी सृष्टि कहाँ थी? उनके पेट में। और भगवान ने अपने पेट में से बाहर प्रकट कर दी सारी सृष्टि। ऐसे सृष्टि, वे सृष्टि कोई डार्विन एवोल्यूशन नहीं हुआ, बिग बैंग थ्योरी नहीं है, वो स्कूल में पढ़ा रहे सब नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं है। सो भगवान के अंदर से है सारी सृष्टि। सृष्टि क्या है? मिट्टी तो है, और क्या है नहीं? मिट्टी तो है, सब सृष्टि क्या है? सब मिट्टी तो बना है। तो मिट्टी कहाँ है? सब भगवान के अंदर ही है। इसलिए जब कृष्ण कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। भगवान को खाने की जरूरत है जब सब उनके अंदर ही है, उनके अंदर भी है, उनके बाहर भी है। ये भगवान है। इसलिए कृष्ण को समझना साधारण बुद्धि से बहुत मुश्किल है। ये शास्त्र कह रहे हैं अंतर बहिर अवस्थितम, कुंती कह रही है ब्रह्मांड उनके अंदर भी है, बाहर भी है। अभी दिखा भी देंगे वो यशोदा मां को कि उनके अंदर ही है। सो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खाई मिट्टी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड मेरे अंदर है। बोला नहीं उन्होंने, सोच रहे, तो वो झूठ नहीं बोल रहे। और उन्होंने कहा यदि सत्य तरही समक्षम पश्य में मुखम, अगर आप सोचती हैं मैं झूठ बोल रहा हूं और आप सच बोल रही हैं कि मैंने मिट्टी खाई है, तो मेरा मुंह खोल के देख लीजिए। सिंपल। तो क्या हुआ फिर? यद्य एवं तरी व्याधय इत्युक्ता स भगवान हरि। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरा मुंह खोल लीजिए। भगवान ने अपना मुंह खोला और भगवान ने दिखाया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। व्यदात व्यवहारते ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज मालक। भगवान ने अपना मुंह खोला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई और यशोदा मां को जगदस्थासु चखम दिशा, यशोदा मां को कृष्ण के मुंह में सारा जगत दिखाई दिया, आकाश दिखाई दिया, दिशाएं दिखाई दी, सारे सिद्ध दिखाई दिए, मुनि साधु दिखाई दिए, भूगोल पृथ्वी दिखाई दी, सारे पर्वत दिखाई दिए, नदियां दिखाई दी, ग्रह दिखाई दिए, जल दिखाई दिया, तेज दिखाई दिया, नभा स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर भू भुवर स्व तप जन, सारे लोग दिखाई दिए। सिर्फ यही नहीं, सारी इंद्रियां दिखाई दी, सबका मन दिखाई दिया,
सारे जीवात्माओं की इच्छाएं दिखाई दी, सारे जीवात्माएं दिखाई दिए, प्रकृति के 3 गुण दिखाई दिए, सब यशोदा माँ ने भगवान के मुख में देखा। और फिर भगवान ने यशोदा माँ से कहा, अब बताओ मैंने मिट्टी खाई है नहीं खाई? यशोदा माँ क्या कहेंगे? चुप। मिट्टी खाने की जरूरत क्या है जब सब पहले अंदर है? खाएगा तो वो ना जो इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको कहते हैं कृष्णा। कृष्ण को छोटे बालक नहीं है, कोई कन्हैया नहीं है हमारे। कन्हैया नाम जरूर है कृष्ण का, मगर वो नाम कृष्ण कन्हैया ब्रज में यशोदा माँ, नंद बाबा, ऐसे जो महान भक्त हैं वो बोल सकते हैं। हम तो कृष्ण की पूजा करते हैं, आप महान हैं। पहले कृष्ण की महानता समझनी होती है। भगवान ने लीला इसलिए की, ये भी समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि भक्ति का मतलब होता है महिमा ज्ञान स्नेह, महिमा ज्ञान पूर्वकम स्नेह इति भक्ति। भगवान से प्रेम करना, भगवान की महानता याद करते हुए, उसको प्रेम कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। जैसे आजकल लोग कृष्ण को अपना लाला, अपना बाला जो भी कहते हैं, ठीक है, मगर उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कृष्ण कौन है, भूल जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यशोदा माँ ने भी सब देखा, और यशोदा माँ ने किया क्या? आप देखो उन्होंने किया क्या। मगर कहने का मतलब, भगवान ने ये लीला मिट्टी इसलिए खाई संसार को दिखाने के लिए कि मैं साधारण बालक नहीं हूं। क्रीड़ा अनुज बालक, क्रीड़ा मनुज बालक। भगवान बालक जैसे लगते हैं, मनुष्य जैसे लगते हैं, मगर ना मनुष्य हैं ना बालक हैं, वो भगवान है, वो नहीं है ऐसे। ये करने के लिए भगवान ने लीला की। और दूसरा है, भगवान ने लीला इसलिए की, भगवान ने लीला इसलिए की ये बताने के लिए कि मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं, वो उनको पूरी तरह ये पता है कि मैं भगवान हूँ। उनको पता है, यशोदा माँ को पता है मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं वो अज्ञानी है, वो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती है, वो पुत्र मानती है, मगर वो जानती जरूर है कृष्ण भगवान। यशोदा माँ ने क्या किया उसके बाद? अब देख रहे हो क्या किया? यशोदा माँ का बहुत सौभाग्य था कि उनको भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। अब ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। भगवान आपको बच्चे लगेंगे, मगर उनके अंदर सारा ब्रह्मांड है। आपको इतना बड़ा ब्रह्मांड फिट कैसे आ गया उनके पेट में? पहली बात तो सोचने वाली बात है, भगवान के पेट में ना अंतड़ियाँ हैं, ना ब्लड है, ना बोन्स है, कुछ भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। यशोदा माँ ने देख लिया मेरे बेटे के पेट में तो खाना नहीं है। ये क्या हो गया? ना मिट्टी है, तो पूरा ब्रह्मांड है, वो पागल हो गई। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि क्या लिखा है? अचिंत्य खलु भाव। कृष्ण को चिंतन से समझना असंभव है, लॉजिक के बियॉन्ड है, बियॉन्ड है लॉजिक के। भगवान को आप तर्क से नहीं समझ सकते। भगवान तर्क से आप ये समझ सकते हो कि भगवान को समझ नहीं सकते, इतना जरूर समझ सकते हो। तर्क से हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण महान है और उनकी शरण ले सकते हैं। तर्क से हम ये समझ सकते हैं कृष्ण असंभव को भी संभव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है वो कुछ भी कर लेगा। यशोदा माँ ने केवल पूरा ब्रह्मांड नहीं देखा, यशोदा माँ ने सारे जीवात्मा देखे, काल देखा, समय देखा, स्वभाव देखा सारे जीवात्माओं का, उनके कर्म देखे, और उन्होंने अपने आप को भी देखा अंदर। उन्होंने कृष्ण को भी देखा कृष्ण के अंदर, और ये भी देखा कि वो कृष्ण को अंदर डांट रही है। वो पागल ही हो गई। मल्टी यूनिवर्स, अंदर भी ब्रह्मांड, बाहर भी ब्रह्मांड, सब जगह ब्रह्मांड, और कृष्णा कृष्ण। इसलिए शास्त्र में आता है यस्य प्रतिमा न अस्ति। भगवान वो है जिसका प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मतलब आप नाप नहीं सकते उनको। लगते हैं बालक, लगते हैं उनकी हाइट इतनी है, 2 हाथ हैं, मुख है, पैर है, बट एक्चुअली रूप होते हुए भी, रूप तो है ही भगवान का, मगर वो रूप अकल्पनीय है।
अकल्पनीय है। अगर आप भगवान पे तीर चलाओगे तो भगवान के आर पार निकल जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर हमारी तरह है ही नहीं, हमारी तरह। रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को लेटर लिखा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे पिताजी मेरी शादी गधे से करा रहे, शिशुपाल से। शिशुपाल गंदा आदमी था, बचपन से कृष्ण गाली देता था। उन्होंने कहा मैं ऐसे गधे से शादी नहीं करूंगी। उन्होंने कृष्ण को लेटर लिखा कि आप आके मुझे किडनैप कर लीजिए। तो किडनैप की प्रथा पहले से चल रही है, आज ऐसा नहीं आज ही किडनैप करते हैं। कृष्ण भगवान ने शुरू की थी किडनैप करने की प्रथा, उन्होंने शुरू नहीं की थी, बट उन्होंने कहा किडनैप कर लीजिए भैया, हो गया। मेरे पिताजी आपको ऐसे मानेंगे तो है नहीं, पिताजी भी मान लेंगे, भीष्मक उनके पिता का नाम था। मेरा भाई रुक्मी वो तो आपका एंटी है, वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। शिशुपाल तो आपका दुश्मन है। तो एक ही रास्ता पता है, किडनैप कर लीजिए। आप रुक्मणी जी ने नहीं बोला कि आप आके लड़ाई कर लो और मार मुर के चले जाओ, तो उनके भाई हैं, नहीं, उनके पिता उनके भाई, अब कौन अपने पिता भाई को मरवाएगा। मैंने कहा बेस्ट आइडिया, किडनैप करके चले जाओ। और उन्होंने लेटर में कृष्ण को लिखा, कृष्णा आप मुझे किडनैप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि शिशुपाल जैसे गधों का शरीर, गधा शब्द इस्तेमाल किया मैंने, मजाक नहीं कर रहा, इन जैसे गधों का शरीर हड्डी, मांस और खून से बना है, मगर मुझे पता है आपका शरीर में ना हड्डी है, ना मांस है, ना खून है। आपका शरीर किससे बना है? मैंने कल बताया था, केवल रस से बना हुआ है, आनंद से बना हुआ है। आपके शरीर में ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है। आप कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं, कभी जन्म नहीं लेते, केवल प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। रुक्मणी जी ने सब लिखा। भगवान बहुत खुश थे रुक्मणी की भक्ति से, और भगवान रुक्मणी जी का अपहरण करके ले गए। यशोदा माँ ने भी सब देखा है। और यशोदा माँ, भगवान ने यशोदा माँ के द्वारा ये लीला करके संसार को बता दिया कि मैं भगवान हूँ। और भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। भाई अगर आप इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ना क्या करना है। ऐसे थोड़ा ना जाके आप पता लगोगे हाँ भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, हेलो। आपको ट्रेंड होना पड़ेगा मोदी से कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, आफ्टर प्रधानमंत्री। उसी प्रकार भगवान से संबंध बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। यशोदा माँ ने क्या बोला? यशोदा माँ तो डर गई, और उनके मुख से जो शब्द निकले भागवतम में, वो इसका प्रमाण है कि व्रजवासी अज्ञानी नहीं है। व्रजवासियों को पता है, गोपियों को पता है कृष्ण भगवान है। वो किसके साथ गोपियां और कृष्ण का रासलीला कर रही हैं, किसके साथ रासलीला कर रही हैं उनको पता है। हम भगवान के साथ रासलीला कर रही है, कोई कन्हैया लाला नहीं है। यशोदा माँ को पता है कि मेरी गोदी में कौन खेल रहा है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि यशोदा का इतना भाग्य है। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, यहाँ पर आगे लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे लिख रहे हैं 47 श्लोक में लिख रहे हैं, नहीं हाँ, पितरौ न अनुविंदेताम कृष्ण दारा अर्भ के हितम गायन्ति अद्यापि कवयो यल्लोक शमल आपहम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कितने अजीब सी बात है कि आज परब्रह्म भगवान को परब्रह्म कहते हैं, तो परब्रह्म स्वयं भगवान यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं नंद किम करोत ब्रह्मन श्रेया एवं मनोदयम। नंद बाबा यशोदा माँ ने ऐसा क्या किया है पिछले जन्मों में कि स्वयं भगवान बच्चे बन के उनकी गोद में खेल रहे हैं। आसान नहीं है। हम लड्डू गोपाल खरीद के ला तो सकते हैं, लोई बाजार से रख सकते हैं अपने पास, मगर असली में तो भगवान नहीं है, वो तो लड्डू गोपाल है। भगवान तो यशोदा माँ की गोद में खेल रहे थे। हम तो भगवान को लेके आए हैं, भगवान यशोदा माँ के पास आए हैं, उल्टा है। हम तो लेके आए ना, भगवान यशोदा माँ नहीं लेके आए, भगवान ही यशोदा माँ के पास आए। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसे क्या पुण्य किया, ऐसी क्या तपस्या की यशोदा ने कि आज परब्रह्म उनकी गोद में, उनके आंगन में रेंग रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। मैं सोच नहीं सकता। कृत पुण्य पुंजा,
महाभागा, महाभागा कह रहे यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। सिर्फ खेल ही नहीं रहे यशोदा माँ के गोद में, यशोदा माँ का स्तन पान भी कर रहे, उनका दूध भी पी रहे, बच्चे है ना। तो साधारण औरत तो हो नहीं सकती वो, हरे के पास तो आ नहीं रहे कृष्ण। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया, कुछ तो स्पेशल किया होगा उन्होंने पिछले जन्मों में, ऐसा क्या किया अब वो बताएंगे। उनको सौभाग्य ऐसा कैसे हो गया। जैसे मैंने कल बताया था देवकी और वसुदेव क्या कृष्ण जन्मे थे, और यही क्वेश्चन पूछा उनका सौभाग्य कैसा था कि भगवान माँ जन्म कर गए। तो मैंने बताया उन्होंने 3 चीजें की थी पिछले जन्म। पिछले में तपस्या की थी ना कृष्ण सुतपा के रूप में, घोर तपस्या की, 3 चीजें की थी, तपस्या, भक्ति और श्रद्धा। भगवान की सेवा की उनका नाम लेकर, तपस्या की अपना मन वश में किया, और श्रद्धा से उन्होंने भगवान का श्रवण किया, तो भगवान की प्राप्ति हुई। तो यशोदानंद बाबा ने क्या, वसुदेव देवकी के साथ तो भगवान प्रकट हुए और भगवान इमीडिएटली वहां से छोड़ के वृंदावन चले गए, है ना। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदानंद बाबा के पास छोड़ के आ गए, ऐसे ही हुआ ना। तो परीक्षित कह रहे हैं कि भाई वसुदेव देवकी का तो सिर्फ प्रकट हुए हैं, मगर यशोदा माँ और नंद बाबा के यहाँ तो खेले हैं, दूध पिया है उनका। देवकी का तो सौभाग्य हुआ ही नहीं है। देवकी वसुदेव ने तो भगवान के बचपन की लीला देखी ही नहीं, तो ऐसा क्या कर लिया इन्होंने, हम तो सोच भी नहीं सकते, सोचने से भी परे है क्या किया है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं आगे, मगर उससे पहले मैं बता रहा हूँ यशोदा माँ ने जब कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा तो क्या बोले। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 2 श्लोक बोले, एतत् विचित्रम सहज किम स्वप्न एतत् उददेव माया। उन्होंने यशोदा माँ ने कहा कहीं मुझे सपना तो नहीं आ रहा, उनको बिलीव नहीं हुआ है। मैं अपने बच्चे के मुंह में ब्रह्मांड देखी हूँ, उनको बिलीव नहीं हुआ। किस माँ को बिलीव हुआ, मैं सपना तो नहीं देख रही, ये कहीं किसी देवता की माया तो नहीं है। किम माँ मदियो बता बुद्धिमो, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ कि मैंने कोई खराब चीज़ तो नहीं खा ली, कोई अफीम तो नहीं खा ली। अथो अमुष्य माम अर्भकस्य कष्ट न उत्पत्ति का आत्मा योगा, कहीं ये मेरे बच्चे की माया तो नहीं है, कोई कृष्ण की माया तो नहीं है। उनके माइंड में संशय आ गया, क्योंकि जब कृष्ण के यहाँ गर्ग मुनि आए थे, एक महान ऋषि थे गर्ग मुनि, जब आए थे तो गर्ग मुनि ने नंद बाबा यशोदा माँ को बोला था कि जो तुम्हारा बच्चा है ये साधारण बालक नहीं है, भगवान स्वयं है। तो यशोदा माँ को याद आ गया कहीं भगवान ये स्वयं कृष्ण भगवान ही तो नहीं, ये तो मुझ में माया तो नहीं कर रहा। और फिर यशोदा माँ ने 2 श्लोक बोले, क्या बोले, अथो यथा वर्ण वितर्क गोचरम च मनः कर्म वचो विरंजसा। यशोदा माँ ने बोला हे कृष्णा, प्रार्थना की, उन्होंने कहा ये तो भगवान ही, उनको दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा हे कृष्णा, भगवान है, मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं मन कर्म और वचन से आपकी सेवा करूँ। उसी इमीडिएटली यशोदा माँ एक डिवोटी के फॉर्म में आ गए। भगवान का ऐश्वर्य देखते ही भक्त भगवान की शरण ले लेता है, ये दूसरी शिक्षा है इस लीला में। जैसे जैसे हम भगवान को समझेंगे कि वो भगवान है, कैसे समझेंगे, भक्तों से सुनकर, खुद नहीं कुछ पता लगेगा, सुनकर जब हम समझेंगे तो धीरे धीरे मन भगवान की शरण ले लेगा। अथ यद आश्रयम ये न यतः प्रतीयते, उन्होंने कहा हे कृष्णा, अपनी शरण दीजिए। सुर दुर्विभाव है परंतस्मि तत्पदम, मैंने अपना पूरा जीवन पापों में बिताया है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यशोदा माँ की भक्ति भारा, ये भक्त है। जब भक्त कृष्ण के सामने जाता है तो इमीडिएटली उसके मन में ये भावनाएं आती हैं, कृष्णा मैंने बहुत पाप किए हैं, मगर आपका नाम अदांत आत्मन है, आप कृपा करते हैं, आप इस जीवात्मा पे कृपा कीजिए और मुझे माफ़ करके मेरे मन, मेरा कर्म, मेरी वाणी सब अपनी सेवा में लगा दीजिए। मैं आपको अर्पण कर, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं आपको देने आया हूँ अपना मन, वचन और कर्म, आपको समर्पण करने आया। अगर भगवान को समझ लोगे तो प्रार्थना ये आएगी, अगर जान लोगे। अगर आपको पता नहीं कृष्णा कौन है, सुना ही नहीं,
तो आप मंदिर जाओगे, मंदिर में जाकर हे कृष्णा हमें प्रॉब्लम है, हमें फ़ायदा कर दीजिए, हमारे पैसे हो गए, हमारा ये खो गया, हमारा वो खो गया, ये उटपटांग बातें करते रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कृष्णा कौन है। यशोदा माँ ने ये बताया। यशोदा माँ ने कहा अहम ममासौ पतिरेश मे सुतौ। यशोदा माँ ने कहा मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अहम ममा इति में, मैं और मेरे में। मैं सोच रही थी ये नंद बाबा मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, मैं सोच रही थी मैं ब्रजेश्वरी हूँ, गोपेश्च गोपय, गोपियाँ मेरी हैं, ये गाय मेरी है। यन माया इत्थम कुमति समय गति, मेरी मति कुमति में चली गई। हे कृष्णा मेरी गति आप में हो। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कृष्ण को जानते हैं? आप सब कहोगे हम तो जानते हैं कृष्ण को। प्रभु जी आप क्या बता रहे हैं, हम तो बचपन से जानते थे, हम तो बचपन से मंदिर जा रहे हैं। मगर मैं आपको बताने आया हूं कि आप नहीं जानते, क्योंकि अगर आप कृष्ण को जानते होते तो ऐसे प्रार्थना करते। अगर कृष्ण को जानते होते तो भगवान के सामने ये प्रार्थना करते कि भगवान मेरी मति कुमति हो गई है, मैं पूरी तरह आसक्त हूँ अपने परिवार, अपने शरीर, अपनी चीज़ों से, मेरे में सारे दुर्गुण हैं, आप कृपा करके दोष माफ़ कर दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। कृपा क्या कीजिए कि मेरा मन, कर्म और वाणी अपनी सेवा में लगा लीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये प्रार्थना आपके हृदय से निकल रही है, इसका मतलब कृष्ण को जानते हो। अगर ये प्रार्थना नहीं निकल रही, इसका मतलब मंदिर में आ रहे हो और भगवान को देख के भी आप देख नहीं पाए, बस आप देख के चले गए, बस अपने आप को ही देख रहे हो। बस आज तक आप मंदिर गए नहीं। हमारे हिसाब से, भागवत के हिसाब से, सुखदेव गोस्वामी के हिसाब से, महान भक्तों के अनुसार मंदिर जाके भी मंदिर नहीं गए। सो मंदिर है भारत में, इतने सारे भगवान हैं, उस चीज़ का हमें पूरा लाभ हो सकता है अगर हम कृष्ण को समझें और सही विचार के साथ, सही मन के साथ हम भगवान के पास चले, है ना, तो फायदा है, तो सही में कृपा होगी। तो शक्ल के साथ नहीं, अकल के साथ, ये मैंने बताया। और वो अकल और विचार आएंगे भक्तों से सुनने से। हम क्यों कथा कर रहे हैं, हम अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? मुझे क्या शौक है बताने का, मैं थक भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, गर्मी भी इतनी है, मुझे क्या शौक है? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा आपसे। आप कौन सा मुझे डोनेशन दे रहे हो? किसी ने दिया मुझे डोनेशन? किसी ने नहीं दिया, मुझे चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मगर हम क्यों आपको बता रहे हैं सब? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत देश बहुत महान देश है। यहाँ पे मंदिर हैं, हर नुक्कड़ पे मंदिर है, और सबको पता है कृष्ण के बारे में, बचपन से तो पता ही है, इतना तो है ही, टीवी में देखा है सब है। बस आपको एक काम करना है, कृष्ण को जानना है भक्तों से सुनकर। अपने आप पढ़ोगे तो शायद समझना है, इसलिए कथा है 7 दिन की। इसलिए बस हम आपसे चाहते हैं आप आ जाओ समय निकाल के, इतना करना है आपको। बाकी हम आपका मन भी भर देंगे, पेट भी भर देंगे, प्रसाद भी मिलेगा। आपको सुनना है, बस सुनते सुनते ही भगवान के पास चले जाओगे, भगवान समझ आएंगे। अब इस कथा के बाद आपको पता है भगवान के पास आके क्या बोलना है, कैसे भगवान को देखना है। जैसे यशोदा माँ देगी, सिंपल हो गया, क्लियर है। 7 दिन में आपको और चीज़ें पता लग जाएंगी। 7 दिन अब आते रहोगे तो पता लग जाएगी। यशोदा माँ ने इस तरह से कहा। अब वो प्रश्न कि यशोदा माँ नंद बाबा ने क्या किया पिछले जन्म में, स्वयं कृष्ण उनके साथ हैं, खेल रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, उनकी डांट खा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पिछले जन्म में कौन थे? द्रोणो वसुनाम प्रवरो धर्या सह भार्यया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणस तम उवाचः। पिछले जन्म में वो द्रोण नाम के ऋषि थे नंद बाबा, और द्रोण नाम के वसु थे, और धरा नाम की उनकी पत्नी थी। इससे पहले यशोदा नंद बाबा, और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी आप हमें पृथ्वी पर जन्म दीजिए।
और हमारी प्रार्थना ये है कि स्वयं भगवान कृष्ण हमारे पुत्र के रूप में आए और वो लीलाएं करें। और लीलाएं करके क्या करें? जायतो नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरऊ, हरि स्वयं आए, भक्ति स्यात् परमालोके यया अंजो दुर्गतिम तरे, भक्ति का प्रचार करें, अपनी लीलाओं से जीव आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करें, अपनी गीता के द्वारा भक्ति का संदेश दें और लोगों को उनकी दुर्गति से तार दें। उनकी प्रार्थना ये थी। सो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। और यही द्रोण और धरा नंद बाबा यशोदा माँ के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए। सो उन्होंने क्या किया पिछले जन्म में? वसुदेव देवकी ने तपस्या की, द्रोण और धरा ने तपस्या नहीं की, उन्होंने प्रार्थना की। इसीलिए तपस्या एक तरफ है, प्रार्थना एक तरफ। अगर हम सही प्रार्थना करना जानते हैं तो करोड़ों तपस्याओं से ज्यादा पावरफुल है, मगर आपको सही प्रार्थना आनी चाहिए। प्रार्थना में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में कोई काम क्रोध लोभ मोह की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध प्रार्थना, केवल भगवान के हित के लिए, वो बहुत पावरफुल मेथड द्रोण धरा ने यही किया और यही भगवान से खाने आए। मुझसे प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना तो पूरा संसार करता है, मगर प्रार्थना करनी नहीं आती उन्हें। और स्तुति करना सीखो मेरी। स्तुति तो तब करोगे जब जानते होगे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कृष्ण कौन है। जब आपने सुना होगा, जानोगे जब सुना होगा भक्तों से, तो उनकी गुणगान गा सकते हो। सो उन्होंने ये किया, ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दन दंपत्यो निराम आसित गोपी गोपी शुभारत। कृष्ण भगवान ने फिर जन्म लिया यशोदामानंद बाबा के यहाँ। दोनों धरा वृंदावन में जन्म लिया यशोदामानंद बाबा। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, क्यों लिया? ब्रह्मन आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभु, ब्रह्मा जी का वरदान पूरा करने के लिए। भगवान प्रकट हुए संसार में कई कारणों से, कंस को मारने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। एक कारण ये था ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पूरा करने के लिए। ब्रह्मा जी ने जो द्रोण और धरा को आशीर्वाद दिया था कि भगवान आपके पुत्र के रूप में आएंगे, उनके वचन पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान ने प्रकट हुए यशोदामानंद बाबा का। ये एक और कारण हुआ है भागवतम में। सह रामो बसम चक्रे तेषाम प्रीति स्वलीला। इस तरह से भगवान ने अपनी मृत भक्षण लीला संपूर्ण की। कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।